प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम क्लास फोर्थ सब्जेक्ट ईवीएस का हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, ए बिजी मंथ। मंथ होता है बच्चों महीना, बिजी होता है कि बहुत ही, जिसे कश्मीरी में आउर बोलते हैं। अब है, हम शुरू करते हैं बच्चों। डियर चिल्ड्रन, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून। बच्चों ये क्या था, दिन के 3 बजे हुए थे। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, द सन इज़ बर्निंग हॉट। कि आसमान में कोई भी बादल क्लाउड्स नहीं थे। द सन इज बर्निंग हॉट, सूरज की रोशनी बहुत ही तेज थी कि जलाने वाली रोशनी जिसे बोलते हैं। द स्पैरोज, डव्स एंड सनबर्ड हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स टू मेक देयर नेस्ट। बोलते स्पैरोज जो चिड़िया है, डव्स हैं कबूतर है, एंड सनबर्ड्स जो परिंदे हैं, इन्होंने क्या किया था, ये अब जोड़ों में काम कर रहे थे अपना घोंसला। नेस्ट क्या होता है बच्चों, घोंसला बनाने के लिए। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट। कुछ बर्ड्स जो कुछ परिंदे थे या कुछ जानवर थे, इन्होंने अपने जो घोंसले हैं वो पहले ही बना लिए हैं। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव बीन हैच्ड। कुछ जो नेस्ट थे उसमें जो क्या किए थे, अंडों को हैच किया जा रहा था। जैसे कश्मीरी में हैच क्या बोलते हैं बच्चों, कश्मीरी में हैच को बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हम फाह फाह दुन। द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। जो पेरेंट्स थे इन बर्ड्स के, वो बिजी थे। किसमें बिजी थे बच्चों, वो जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे उनको अलग अलग चीज़ें खिलाने में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे कीड़े मकोड़े या बाकी चीज़ें उनको खिलाने में बिजी थे। इन अवर कोर्ट यार्ड आल्सो देयर इज़ ए बेबी डव। जो हमारा कोर्ट यार्ड है, कोर्ट यार्ड किसे बोलते हैं बच्चों, हमारा आंगन, अगर कश्मीरी में बोला तो जिसे बोलते हैं वरांडा। जो हमारा कोर्ट यार्ड है उसमें भी क्या था, एक डव का बेबी बच्चा, एक डव का बच्चा था। देयर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट। उसी नेस्ट में, उसी घोंसले में एक और एग था। बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट, लेकिन अभी तक उसको हैच नहीं किया था। अब बोलता, ऑन द वे टू गोपाल बाईज हाउस देयर आर मैनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड। बोलते हैं कि जो गोपाल बाई का जो घर है, उसके उसके जो उसके घर की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे। रोड की साइड में जो सड़क थी, सड़क के किनारे पे या सड़क की साइड में क्या थे, बहुत सारे पत्थर पड़े थे। इन द स्पेस बिटवीन दी स्टोन्स एंड इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग्स। बोलते कि जो ये पत्थर थे, इनके बीच जो जगह थी, उन जगहों में जो इंडियन रॉबिन है उसने अपने क्या दिए थे, अंडे दिए थे। रॉबिन किसे बोलते बच्चों, एक बर्ड का नाम है जिसे कश्मीरी में बिजबुल बोलते हैं। एक बर्ड का नाम है, उसने क्या किए थे, अपने अंडे दिए थे। करण शोड इट टू मी, करण ने मुझे वो अंडे दिखाए। आई लुक्ड थ्रू द बाइनाक्यूलर्स, मैंने उसको किसके ज़रिए देखा, बाइनाक्यूलर्स। बाइनाक्यूलर्स क्या होता है बच्चों, जो हम दूरबीन देखते हैं, जिससे हमको चीज़ साफ साफ दिखाई देती है, जिसे दूरबीन बोला जाता है, उसे बोलते हैं बाइनाक्यूलर्स। आई सा दैट द न्यू वाज मेड ऑफ ग्रास, द नेस्ट वाज मेड ऑफ ग्रास। मैंने देखा कि जो घोंसला किसका बना हुआ था, घास का बना था। अब है अगला पेज है। ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। बोलता जो वो नेस्ट था, नेस्ट किस किस किन किन चीज़ों का बना था, सॉफ्ट ट्विग्स। ट्विग्स होती है टहनियाँ, या कश्मीरी बोला जाए तो जो लंज बोलते हैं उनको, पेड़ों की जो टहनियाँ होती है या पेड़ों की जो लंज होती है, नरम नरम लंज होती है, वो थी उस घोंसले में। रूट्स या मूल जिसे बोलते हैं, वो थी उसके घोंसले में। वूल, ऊन, कहीं से ऊन के टुकड़े लाए थे उन चिड़ियों ने या उस रॉबिन ने। हेयर, कहीं की किसी से बाल, कहीं से बाल का टुकड़ा था। एंड कॉटन वूल, और रुई थे। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट। ये वो तरीका जिस तरीके से रॉबिन अपना घोंसला बनाता है। रॉबिन जो चिड़िया है, बर्ड है, वो अपना घोंसला बनाता है। वट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम। इसका जो घर होता है, इसका जो नेस्ट होता है, वो बहुत ही नरम और आरामदायक होता है। फॉर इट्स चिक्स, जो इसके बच्चे हैं उसके लिए इसका घोंसला कितना ही आरामदायक और कितना ही नरम है। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो। जो रॉबिन है वो कौवे की तरह नहीं है। क्रो किसे बोलते हैं बच्चों, कौवे को। ए क्रोज नेस्ट इज मेड ऑन ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। जो कौवे का घोंसला है, उसका जो कौवे का घोंसला हर एक चीज़ से बना होता है, अलग अलग हर एक चीज़ से बना होता है। इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड, उसमें लकड़ी के भी टुकड़े होते हैं और जो वायर, जो तार होती है, उसके भी टुकड़े होते हैं। आई सा बेबी बर्ड इन द रॉबिन नेस्ट। मैंने एक रॉबिन का बेबी बर्ड, जो रॉबिन का एक छोटा सा बच्चा था, वो उस घोंसले में देखा था। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन। वो बैठा था अपने घोंसले में, लेकिन उसकी जो चोंच, बीक क्या होता है बच्चों, चोंच, जो उसकी चोंच थी वो क्या थी, खुली थी।
द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, जो उसका मुंह था, उसके बच्चे का, रॉबिन के बच्चे का जो मुंह था वो अंदर से लाल था। इन ए लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लीव टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक। बोलते हैं कि थोड़ी ही देर में जो रॉबिन वो उड़ के आई अपने नेस्ट में, और जो उसके नेस्ट में उसका जो छोटा सा बच्चा था जिसकी चोंच खुली थी, उसने उसके मुंह में कुछ डाल दिया। मे बी ए फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स, हो सकता है ये क्या है, कुछ छोटे छोटे कीड़े हो। बाय देन इट वॉज इवनिंग, उसी के साथ थोड़ी थोड़ी उसी के साथ क्या हो गई, शाम हो गई। द रॉबिन सेटल्ड डाउन विद इट्स चिक, रॉबिन अब उन जो चिक्स थे, जो वो बच्चे थे, उन्हीं के साथ घोंसले में बैठ गया। तो थैंक यू बच्चों, आज क्लास में इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।